भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया एक ऐसा मैच जिस मैच में पूरे भारतीय टीम को सिर्फ 90 रनों पर ऑल आउट करके बांग्लादेशी खिलाड़ी ग्राउंड में नागिन डांस करने लगे थे। लेकिन उस दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की पूरे बांग्लादेशी खिलाड़ी से लेकर दर्शक तक ग्राउंड में सर पकड़कर रोने लगा था। उस दिन मैदान में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो क्रिकेट इतिहास में आज भी यादें बनकर अमर है। मीरपुर के क्रिकेट ग्राउंड में इस मैच की शुरुआत हुआ था जब बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। रोबिन उथप्पा और अजिंक्य रहाणे ने भारतीय पारी को शुरुआत किया और मैच के पहले ही गेंद पर जोरदार अपील हुई, लेकिन उससे एम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी ऐसे ही हरकत के लिए जाने जाते थे। और यहाँ पर एक बार फिर अपील हुई, लेकिन इस बार एम्पायर ने बांग्लादेश के पक्ष में निर्णय सुनाया और अजिंक्य रहाणे इस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाया। भारत का पहला विकेट महज 1 रन के स्कोर पर गिर चुका था। उसके बाद रोबिन उथप्पा और पुजारा ने भारतीय स्कोर बोर्ड को चलाने का काम किया और यहाँ पर रोबिन उथप्पा ने पॉइंट को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। एक बार फिर रोबिन उथप्पा तैयार और गेंदबाज ने दौड़ लगाया। Oh, that's in there. Fielder can thunder it and he's got a goal. Tashkin has his first international wicket and it's a big one. भारत का एक और विकेट महज 26 रन के स्कोर पर गिर चुका था रोबिन उथप्पा के रूप में। उसके बाद आए रायडू जिन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाज के आगे महज 7 रन बना पाया। भारत के 3 विकेट महज 28 रन के स्कोर पर गिर चुका था। उसके बाद सुरेश रैना और पुजारा ने मिलकर भारतीय स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने लगा और यहाँ पर सुरेश रैना का बेहतरीन प्रहार जो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँचा। एक बार फिर से सुरेश रैना ने पीछे के ओर एक शानदार चौका लगा दिया। यहाँ पर संपूर्ण भारतीय फैंस के सांसें तो अटक चुका था। He's bowled really well and this is good running. Tried the stumps. He's hit it. Now then. And it's also gone for 4. Yeah. Will be close. क्योंकि पुजारा रन आउट होने से बाल बचा। सुरेश रैना और पुजारा ने भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचाया, लेकिन यहाँ पर पुजारा भी LBW आउट हो गया। 33 गेंद खेलकर पुजारा महज 11 रन बनाकर पेविलियन के रास्ता चल दिया। उसके बाद आए रिद्धिमान शाह जिन्होंने आते ही स्टेट में एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी को शुरुआत किया, लेकिन यहाँ पर रिद्धिमान शाह भी बांग्लादेश के गेंदबाज का शिकार हो गया। महज 65 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर चुका था और यहाँ पर 2 रन लेने के चक्कर में and that's his first run in one-day international cricket. His one previous innings was against Sri Lanka. Oh, and that could be a run out. Raina coming back for the second. The throw went to the bowler's end and I rather fancy he's short of his ground. सुरेश रैना भी रन आउट हो गया। उसके बाद आए अक्षर पटेल जिन्होंने इसी 4 रन से अपनी पारी को शुरुआत किया और भारतीय स्कोर बोर्ड को 70 रन तक पहुंचाया। और यहां पर मिड विकेट के चीरते हुए एक और शानदार चौका लगाकर अक्षर पटेल भारतीय स्कोर बोर्ड को 74 रन तक पहुंचाया। लेकिन यहां पर अक्षर पटेल भी बांग्लादेश गेंदबाज के शिकार हो गया। उस दिन कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं पा रहे थे, क्योंकि जहां पर बिर्नी ने 3 रन बनाया तो वहीं पर मोहित शर्मा ने महज 4 रन।
लेकिन लास्ट में उमेश यादव ने बांग्लादेशी गेंदबाज को अपने हाथों में लिया। जहां भारत के 9 विकेट गिर चुका था, वहीं पर उमेश यादव बिना किसी डर के बांग्लादेशी गेंदबाज के ऊपर जमकर बरसना शुरू कर दिया और यहां पर तो बाउंसर गेंद का करारा जवाब दिया और एक लंबा छक्का लगाकर, और इसी छक्के के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात, यहां पर उमेश यादव आउट हो गया और स्कोर बोर्ड पर महज 105 रन था। और दूसरे तरफ बांग्लादेशी खिलाड़ी ग्राउंड के चारों ओर गेंद को लेकर चक्कर लगाने लगा, मानो कि बांग्लादेश खिलाड़ी जीत मानकर ग्राउंड में जीत का जश्न मना रहे हो, क्योंकि 50 ओवर में बांग्लादेश को सिर्फ 105 रन बनाना था और दुनिया भी मान चुका था यह मैच तो भारत हार चुका है। खैर, इसी बीच भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत हुई और मोहित शर्मा की पहले ही गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन मोहित शर्मा के दूसरे ही गेंद पर बांग्लादेश का पहला विकेट गिरा और मोहित शर्मा का गुस्सा देखने लायक था। उसके बाद उमेश यादव के गेंद पर बांग्लादेशी बल्लेबाज ने कवर को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और उमेश यादव के अगले ही गेंद पर एक और चौका लगाकर बांग्लादेशी खेमे में जीत का जश्न मनाने लगा। एक बार फिर आया मोहित शर्मा, जिन्होंने बांग्लादेश के एक और बल्लेबाज को पेवेलियन के रास्ता दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ मिथुन भारतीय गेंदबाज के लिए काल बनते जा रहे थे, क्योंकि मिथुन खासकर उमेश यादव को टारगेट कर रहे थे और उमेश यादव जब जब बॉलिंग के लिए आते थे, उसके ओवर में 2 चौका तो मिथुन लगा ही देते थे। और यहाँ पर तो बांग्लादेश के कप्तान रहीम भी उमेश यादव को टारगेट किया, एक शानदार चौका लगा दिया। हर बाउंड्री भारतीय फैंस को ग्राउंड में उदास कर रहा था और दूसरी तरफ बांग्लादेश नागिन डांस करने के लिए तैयार हो रहा था और बांग्लादेश के स्कोर बोर्ड भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। हर भारतीय फैंस उदास होकर ग्राउंड में बैठा हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश को जीत के लिए 184 गेंद में महज 63 रन बनाना था और बिर्नी ने बांग्लादेश के कप्तान को आउट करके इस मैच में थोड़ा भारतीय फैंस को उम्मीद को जगाया। उसके बाद एक बार फिर साकिब ने उमेश यादव को टारगेट करके एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन यहाँ पर बिर्नी ने Arsenal in your armory, but this one's drifting down leg, he's got him. Oh my goodness, that's a loose shot. I thought that was being put away towards the boundary. Drifting down leg, not timing it, straight in the hands of the मोहम्मद मिथुन को आउट करके बांग्लादेशी खेमे में सन्नाटा पसरा दिया, क्योंकि भारत के लिए जो काल बनते जा रहे थे उसे बिर्नी ने आउट करके इस मैच में भारत को थोड़ा वापसी तो दिला दिया था। अब 50 रन के स्कोर पर बांग्लादेश के 4 विकेट गिर चुका था और यह मैच 50-50 में आ चुका था। फिर बिर्नी ने अगले ही गेंद पर Catch it! And Birni takes another one. Casual stroke. Could not keep it in the... मोहम्मदुल्लाह को खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया और एक और विकेट लेकर बांग्लादेश बैटिंग कोच को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और यहाँ पर साकिब को आउट करके बिर्नी ने बांग्लादेश को बता दिया, बेटा इतना मत उछलो, तुम्हारा अब्बू तो भारत ही है। उसके बाद बिर्नी बैक टू बैक बांग्लादेश के विकेट गिराना लाइन लगा दिया। उस दिन बिर्नी ने ऐसा चमत्कार किया अपनी गेंदबाजी से कि बांग्लादेशी खिलाड़ी अपने ही घर में फंस गया था और जो नागिन डांस करने के लिए तैयार हो रहा था वह तैयारी भी बंद कर दिया था। बिर्नी की गेंदबाजी को देखकर बांग्लादेशी खिलाड़ी सर पकड़कर ग्राउंड में बैठा हुआ था और भारत के लिए एक और विकेट नागो को फन कुचलने के लिए। Which two are made in? और इसी के साथ हारे हुए मैच में भारत को जीत दिला दिया था बिर्नी ने। तो उस समय के भारतीय खिलाड़ी के नाम
इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिख दीजिएगा।